हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में जंपसूट की कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग बताऊंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से जॉर्जेट मटेरियल 4 मीटर लिया हुआ है और उसके बाद मैंने ये आधा मीटर मटेरियल लिया हुआ है गले के लिए। अस्तर लिया हुआ है 3 मीटर। हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। इस तरह से 4 मीटर मटेरियल मैंने नीचे 4 तह में बिछा लिया हुआ है 1-1 मीटर पे। ये देखिए 1, 2, 3 और ये है 4। ये 4 लेयर में कपड़ा मैंने इस तरह से बिछा लिया हुआ है। और सब करेंगे तो मार्किंग के लिए हम यहाँ से 10 इंच लेंगे, यहाँ से 10 इंच लेंगे। इस तरह से हम नीचे वाले पार्ट में 10 इंच मार्क कर लेंगे। 10 इंच का यहाँ से निशान लगा लेंगे। इसी तरह ऊपर भी 10 इंच का यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ निशान लगाने के बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे 5 इंच। सेंटर में 5 इंच निकालने के बाद हम सेंटर से 2.5 इंच लेंगे। 1.25 इंच इस साइड, 1.25 इंच इस साइड। देखिए 2.5 इंच लेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे। 1.25 इंच इस साइड, 1.25 इंच इस साइड और बीच से इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम इस लाइन को यहाँ से इस तरह से मिला देंगे कली की शेप में और मार्क कर लेंगे। इस तरह मार्क करने के बाद इस साइड से यहाँ भी हम मार्क कर लेंगे। एक कली की शेप में मार्क कर लिया हमने और अब इसे हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारी 4 कली कट चुकी है। उसमें से हम एक कली है, इसको इस तरह से फिर से बिछा लेंगे इस साइड। ये देखिए इस तरह से इसे बिछा लेंगे और इनको हम रख लेंगे साइड में। इस तरह इस कली की फिर से कटिंग कर देंगे। सेम इसी तरह रखने के बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये 4 कलियां भी हम हटा देंगे और इस साइड को इसको उल्टा इस तरह से रख के फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अगेन इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसको उल्टा इस साइड रखने के बाद फिर उस साइड से कटिंग कर लेंगे। इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। दोनों साइड से कली कटती जाएगी शेप में। देखिए इस तरह से इस तरह आएगी, उसके बाद वहां से इस साइड आएगी। हमारी 12 कलियां कट चुकी हैं। अब फिर से हम इसको इस साइड से लगाते हुए यहाँ से बराबर करते हुए इस साइड फिर ये 4 कलियों की कटिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट 4 कलियों की कटिंग यहाँ करेंगे और नेक्स्ट 4 वहाँ। मतलब हमारी 12 कलियां भी मिल चुकी है और 12 कलियां इसमें से हमें और मिलेगी। हमारी टोटल 24 कलियां होंगी। हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये 24 कलियां कटिंग हो चुकी है। अब इस कलियों को हम 12 को एक साइड जोड़ेंगे और 12 कली को एक साइड जोड़ेंगे। जैसे ये ऐसा शेप वाला कपड़ा है उसको ये सीधे वाली साइड जोड़ेंगे। शेप वाले को सीधे वाली साइड से इस तरह से जोड़ते हुए 12 कलियों को एक साइड जोड़ेंगे और 12 कलियों को दूसरे साइड जोड़ देंगे। उसके बाद हम आसन की कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने कलियों को अटैच कर लिया है। 12 ऊपर साइड वाले पल्ले में किया है, 12 नीचे वाले साइड में पल्ले में किया हुआ है। 12-12 कलियों को अलग करने के बाद मैंने इस तरह से इसे बिछा लिया है। अब हम इसकी कमर देख लेते हैं क्योंकि हमें तो 32 इंच कमर चाहिए। तो ये देखिए ये ऊपर से हमें 10 इंच मिल रहा है, मतलब हमें 40 इंच रेडी कली मिल रही है, पर हमारी कमर 32 इंच है इसलिए इसमें हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम आसन की कटिंग कर लेते हैं। आसन के लिए हम यहाँ से 11 इंच लेंगे। 11 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेंगे और यहाँ से आसन के लिए शेप दे देंगे। 11 इंच पे स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद इस तरह से हम आसन का शेप देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। करने के बाद हम देखेंगे यहाँ से ये हमारा 3 इंच पे कटिंग हुई है आसन की। अब सेम हम इसी तरह से अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने अस्तर ले लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा दिया है इस तरह से। अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। इसकी लेंथ मैंने 39 इंच ली है। 39 इंच इसकी लेंथ ली हुई है। अब हम इसको ऊपर से आसन ले लेते हैं। आसन के लिए हम कमर का 10 इंच माप लेंगे, जैसे हमारा उसमें रेडी कलियों में आया हुआ है। 10 इंच मार्क करने के बाद हम ऊपर से 11 इंच लेंगे आसन के लिए।
11 इंच लेने के बाद हम 3 इंच शेप के लिए लेंगे इस तरह से और इसे शेप के लिए मिला देंगे। इस तरह आसन की शेप में मिलाते हुए हम यहाँ से लेंथ ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ 38 इंच आ रही है और इस तरह हम इसकी गोलाई दे देंगे इस शेप में। इस तरह से इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हम ये अस्तर के दोनों पल्ले को अलग कर लेंगे और इसमें हम अपना कली वाला अटैच करेंगे। इसको चारों तरफ से अटैच कर लेते हैं। इस तरह सिलाई लगा के अस्तर को अटैच कर लेते हैं दोनों साइड। ये देखिए मैंने इसके साथ अस्तर अटैच कर लिया है दोनों साइड में और इस तरह से हमारा ये नीचे वाला बॉटम रेडी हो चुका है। और हमको अब यहाँ से आसन की स्टिचिंग करनी है दोनों साइड में। मार्क कर लेते हैं, देखते हैं हमारा टोटल कितना आ रहा है। ये देखिए 21 इंच आ रहा है टोटल घेरा ऊपर से। तो इसको हम 10.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और ऊपर से यहाँ से 1 इंच डाउन दे देंगे फ्रंट पार्ट को। ये फ्रंट पार्ट को 1 इंच डाउन दे देंगे कमर से इस तरह से। इस तरह से फ्रंट पार्ट में कटिंग कर दी है। अब हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे बैक पार्ट में। दोनों को लगाने के बाद इस तरह से दोनों घेरा रेडी कर लेंगे और सेंटर की सिलाई रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम ऊपर वाले पार्ट की ट्यूब की कटिंग करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो देखो ट्यूब की लेंथ हमको 16 इंच रेडी चाहिए और हम इसको 17 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमें 1 इंच मार्जिन के लिए चाहिए। अब हम ऊपर से शोल्डर लेंगे। सबसे पहले शोल्डर हम 6.5 इंच पे लेंगे। तो 6.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल हम 7 इंच लेंगे। 7 इंच 7 इंच पे इस तरह से मार्क करने के बाद हम ब्रेस्ट पॉइंट रखेंगे। तो वो हम 10.5 इंच पे रखेंगे। इस तरह से हम तीनों लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह हमने तीनों लाइन ड्रॉ कर ली है। तीनों लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ से हमारा ब्रेस्ट पॉइंट चाहिए। उसके लिए हम यहाँ से 4.5 इंच लेंगे। इस तरह से 4.5 इंच, क्योंकि ये वाला ब्लाउज 38 इंच का है, उसके लिए हम 4.5 इंच पे इस तरह से डार्ट करेंगे, इसलिए 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। के बाद हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस साइड इससे 1.25 इंच लेंगे। इस साइड हम 1.25 इंच इधर मार्क करेंगे और इस साइड हम 1.25 इंच इस साइड मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे प्रिंस कट की शेप में। यहाँ से हम ब्रेस्ट साइज रखेंगे। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9.5 इंच आएगा। 9.5 इंच में प्लस 1 इंच यहाँ डार्ट निकल रहा है, तो हम 10.5 इंच लेंगे। यहाँ से इस तरह से 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे डार्ट चाहिए। हमारा कमर साइज 32 इंच है और हमें यहाँ 2.5 इंच डार्ट निकाला है। तो ये 2.5 इंच डार्ट के लिए हम 8 इंच में 3 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ मार्जिन जाएगी हाफ इंच। तो हम यहाँ 8 इंच में 3 इंच प्लस करेंगे, तो 11 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे। इस दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इसके बाद हम 2-2 इंच मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन लेने के बाद हम इस पॉइंट को जो डार्ट है उसको प्रिंस कट की शेप में मिला देंगे इस तरह से। इस तरह मिलाने के बाद हाफ इंच इस साइड से ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा हाफ इंच ऊपर। यहाँ से हम नेक लाइन लेंगे। हम यहाँ से 7.5 इंच नेक लाइन लेंगे। इस तरह से 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से शेप में मिला देंगे। ये डार्ट वाले पॉइंट पे इस तरह से शेप में मिलाएंगे और यहाँ से आर्म होल की भी गोलाई मिलाते हुए दे देंगे। इस तरह से हमें दोनों डार्ट मिल गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें मार्जिन नेट है, हम लोग जिस तरह से इसकी कटिंग मार्क किया है उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इसी तरह से हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने अस्तर की कटिंग की है और इसके बैक पार्ट के लिए भी हमें सेम लेंथ चाहिए, तो इसके बैक पार्ट को हम स्ट्रेट रखेंगे। इसकी यहाँ ऊपर से 11.5 इंच लेंथ आ रही है। जो बैक पार्ट है इसको हम स्ट्रेट रखेंगे 10 इंच पे, इस तरह से एक पट्टी के जैसे रखेंगे 10 इंच पे। मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद इस तरह से सिलाई लगा के अस्तर के साथ अटैच करते हैं। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और बैक पार्ट में भी इस तरह से मैंने स्ट्रेट कपड़ा लिया हुआ है। इसके लिए इसकी ऊपर से लंबाई है देखिए 11 इंच और साइड से चौड़ाई है 22 इंच। ये देखिए ये चौड़ाई है 22 इंच और ये 11 इंच। इसको हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। ये वाले पार्ट को इस तरह से मिला के इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और इसको ऊपर से यहाँ से हम स्टिचिंग कर लेंगे और यहाँ पर हम 4 इंच पे डार्ट दे देंगे कमर का। डार्ट देने के बाद हम रेडी करके देखते हैं। ये देखिए हमने आसन की सिलाई लगाने के बाद ये साइड की भी सिलाई लगा ली है। ये नीचे वाला बॉटम रेडी है। ये देखिए ये शरारा आप ऐसे बेल्ट लगा के ऊपर से इसको ऐसे भी वेयर कर सकते हैं। ये देखिए कटिंग की थी सेम उसी तरह से स्टिचिंग कर दी है इनके दोनों साइड में और इस तरह से इसमें उरेब पट्टी से सिलाई लगा दी है। यहाँ हम इंटरलॉक कर लेंगे। इसी तरह से जो मैंने बैक पार्ट कटिंग की थी उसके ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई कर दी है। ये देखिए और 2 टक्स डाल दिए हैं। ये हमारी ट्यूब भी रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम साइड फिटिंग की सिलाई देने के बाद हम शरारा के साथ यहाँ से अटैच कर देंगे। इससे पहले हम नेक वाला डिजाइन देख लेते हैं। इस तरह जो हम मटेरियल लिया हुआ था उससे हम नेक का डिजाइन बनाते हैं। इसी में जो अटैच होगा, जो हमारे ये वाली ट्यूब है इसमें यहाँ से अटैच होगा, जो कि आजकल बहुत लेटेस्ट फैशन में चल रहा है। ये के लिए मैंने इस तरह से मटेरियल बिछाया हुआ है और उसमें इस तरह से फ्यूजिंग अस्तर को मैंने अटैच कर लिया हुआ है, जो फ्यूजिंग बकरम बोलते हैं। ऊपर से हम यहाँ से 5.5 इंच लेंगे, चौड़ाई हम 5.5 इंच लेंगे और लेंथ इसकी 17 इंच लेंगे, 17 इंच लेंथ लेंगे और इसे उसी शेप में जैसे मैंने उसमें थंबनेल लगाया है उसी हिसाब से हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए ये स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम हल्का सा यहाँ से राउंड दे देंगे इस तरह से। ये राउंड देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह हम अस्तर की भी कटिंग कर देंगे। इसी में इस अस्तर की इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से नेक की कटिंग करेंगे। इस साइड से हम 3.5 इंच नेक के लिए गोलाई लेंगे और सेम डेप्थ भी हम 3.5 इंच लेंगे। इस तरह से 3.5 इंच और इस साइड से भी 3.5 इंच। अब इसको राउंड शेप में हम गोलाई दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे गले की नेक की कटिंग होने के बाद इस साइड से हल्का सा इस तरह से शेप में दे देंगे और यहाँ हम उरेब पट्टी कटिंग करके इसकी दो रेब पट्टी कटिंग करके इसकी डोरी बनाएंगे और डोरी को यहाँ अटैच करेंगे दोनों साइड, दोनों इसमें अटैच करेंगे नेक में और इसमें हम एक लैस को लगा के सिलेंगे। जैसे हमने ये मटेरियल को अस्तर के साथ अटैच करेंगे और इसको उलट देंगे या नेक से इसी तरह स्टिचिंग करेंगे और यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हम उरेब पट्टी की दोनों डोरियों को दोनों साइड इस तरह से नेक में लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से मैंने ये मोती लिए हुए हैं वाइट कलर के और उसके लिए मैंने कॉडी ली हुई है और इस तरह से मैंने ये कॉइन्स लिए हुए हैं जिससे मैं इसमें लगा के मोती में और इससे मैं इसकी लैस बनाऊंगी जो कि आजकल चल रही है। उस लैस को ऐसे इनके साथ साथ में अटैच कर दूंगी और इसके बाद हम इसको जंपसूट में अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये स्टिचिंग करने के बाद गले में इस तरह से डोरी लगाने के बाद ये हमारा पैच रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको ट्यूब में यहाँ से अटैच किया हुआ है, बाद में इसकी पूरी यहाँ से सिलाई लगाऊंगी उसमें लैस लगाने के बाद। तो ये देखिए मैंने ऊपर से ये 6 इंच छोड़ने के बाद लगाया है यहाँ। ये देखिए ऊपर से लेंथ इसकी 6 इंच है। 6 इंच लेने के बाद हमने यहाँ से ये जो यहाँ पर सेंटर में ये वाला पार्ट है जहाँ से हमारी प्लेट्स आई थी दोनों साइड से, उस साइड में मैंने दोनों साइड से इसको अटैच किया है और यहाँ से पूरा इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद उसमें वो हम लेस बनाने के बाद अटैच करेंगे और इस तरह ये कमर में अटैच कर देंगे। चारों तरफ से इसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसकी लेस अटैच करने के बाद हम इसका फाइनल लुक देखते हैं।
देखिए मैंने इसमें ये डोरी लगा ली है, देखिए इस तरह से। और मैंने इसमें पीछे साइड इलास्टिक भी डाल ली है बैक पार्ट में, ताकि वो अच्छे से हमारी फिटिंग्स आ जाए। और इस तरह से इसका नेक रेडी हो चुका है, ये देखिए पीछे से डोरी बांधने के लिए। और ये लैस रेडी हो चुकी है। इस तरह से ये फाइनल लुक है इसका। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा शरारा वाला, ये देखिए जंपसूट रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।